नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को कांग्रेस ने बताया छलावा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, बिहार में किसी ने नहीं की थी एसआईआर की मांग। बिहार सरकार में बढ़ता जा रहा है संस्थागत भ्रष्टाचार। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बोले, सीएजी ने पकड़ी 70,000 करोड़ की चोरी, सरकार नहीं दे रही जवाब। पीके ने भी खोली मंत्रियों के भ्रष्टाचार की पोल। लद्दाख हिंसा पर मेनस्ट्रीम मीडिया के रुख को लेकर भड़के ताशी ग्याल्सन। बीजेपी नेता ने की कार्रवाई की मांग, कहा नेशनल मीडिया अपनी टीआरपी के लिए लद्दाख के लोगों को बता रही देशद्रोही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम तैनात। बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया हॉस्पिटल। निरर्थक मुकदमेबाजी से हो रही देश के संसाधनों की बर्बादी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी संस्थानों को लगाई फटकार, वकीलों से की खुद को मानव संघर्ष के उपचारक के रूप में देखने की अपील। सिंगर जुबिन गर्ग की जान लेने के मामले में पहली गिरफ्तारी, मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर दिल्ली से पकड़े गए, गुवाहाटी लाई पुलिस। जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर बंदी ने किया हमला, सिर पर गंभीर चोट, पहुंचे केजीएमयू। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध, एनएसयूआई के स्टेट चीफ विनोद जाखड़ गिरफ्तार। तमिलनाडु में थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर हुए हादसे में असम के 9 श्रमिकों की गई जान। युवक ने बयां किया खौफनाक मंजर, सीएम शर्मा बोले शव वापस लाएगी सरकार। मॉनसून की विदाई के बाद भी बारिश, दिल्ली, यूपी और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में बिगड़ा मौसम। फिलीपींस में आधी रात आए भूकंप ने मचाई तबाही, 6.9 तीव्रता के झटकों से कांपी धरती, 70 लोगों की गई जान, 150 से ज्यादा घायल। 6 साल में पहली बार अमेरिका में हुआ शटडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ हुआ ठप। सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा, सीनेट से फंडिंग बिल पास कराने में नाकाम रहे ट्रंप। पीओके में प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस ने किया सरेंडर, प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंके पाकिस्तानी सेना के कंटेनर, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन। ट्रंप की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हमास, कहा यह इजराइल का प्रस्ताव नहीं कर सकते स्वीकार। गजा में जारी है इजराइल के हमले, 31 फलस्तीनियों की गई जान। रूस के साथ जंग के लिए अमेरिका तैयार, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस को कहा कागज का शेर, परमाणु हमले की भी दी धमकी। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर हुआ महंगा, 16 रुपए 50 पैसे बढ़े दाम, 1 अक्टूबर से नई दरें लागू। टिकटों की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन होगा जरूरी। जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में बुकिंग के लिए नियम लागू। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद, एनपीसीआई ने यूपीआई में पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद करने का दिया निर्देश। हालांकि मर्चेंट्स अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का कर सकेंगे इस्तेमाल। अब समय पर मिलेगा पेंशन का पैसा, केंद्र ने रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाये के भुगतान को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से ई आगमन कार्ड की सुविधा, इमिग्रेशन काउंटर की कतार होगी कम। इकतीस जनवरी 2026 से पहले महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो जाएंगे, लेकिन सभी की नजरें बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है। बीएमसी में कुल 232 सीटें हैं, जिसमें से 5 सदस्यों को सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, जबकि 227 सीटों के लिए चुनाव होता है। पिछले करीब 3 दशक से यहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा था, लेकिन अब नए समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी की नजर बीएमसी पर कब्जे की है। वो आज तक बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना पाई है, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस बीएमसी पर कब्जे का प्लान बना रही है। बीजेपी 125 से ज्यादा सीटों पर नजरें गड़ाए हुए है, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बड़ी दावेदारी की जा रही है। ऐसे में महायुति गठबंधन की तीसरे सहयोगी एनसीपी को बहुत कम सीटें मिलने की उम्मीद है, और यही कारण है कि एनसीपी में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिसे महायुति में बड़ी फूट के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी एनडीए से किनारा करती नजर आ रही है।
अजित पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार उनकी पार्टी विदर्भ में भी अलग चुनाव लड़ेगी। यहां तक कि नागपुर, जहां से खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस विधायक हैं, वहां भी एनसीपी निकाय चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी अजित पवार ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं है। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने कई शर्तें रखती हैं। शिंदे बीएमसी को बीजेपी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। बदले में वो पुणे में अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिंदे ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं। महत्वपूर्ण बात चुनावी योग्यता है, जो सीटें तय करने में महत्वपूर्ण होगी। साफ है कि बीजेपी के लिए इस बार महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कई मुश्किलें पैदा करता दिखाई दे रहा है। आरएसएस ने सीजीआई बीआर गवई के बाद डॉक्टर कमलताई गवई को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बुलाया। इस खबर के सामने आते ही कई सवाल उठने लगे। इस बीच संघ की तरफ से 5 अक्टूबर को अमरावती में आयोजित होने वाले दशहरा कार्यक्रम में डॉक्टर कमलताई गवई के शामिल होने के दावे भी किए जाने लगे, जिसके बाद देश में न्यायपालिका पर दबाव बनाने को लेकर बहस छिड़ गई। ठीक वही सवाल एक बार फिर गूंजने लगे जो इससे पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उठे थे, जब पीएम मोदी उनके घर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इस बढ़ते विवाद के बीच अब खुद डॉक्टर कमलताई गवई ने आरएसएस के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि सीजीआई की मां डॉक्टर कमलताई ने एक चिट्ठी लिखकर इस निमंत्रण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने इस खत में लिखा है कि मैं एक कट्टर अम्बेडकरवादी हूं और इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जिसके बाद आरएसएस के कार्यक्रम में उनके जाने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में इन सभी दावों को कथित तौर पर आरएसएस की तरफ से फैलाई गई एक साजिश और पूरी तरह से झूठी खबर बताकर खारिज कर दिया। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि ये खत डॉक्टर कमलताई गवई ने ही जारी किया है, लेकिन जिस तरह संघ ने इस मामले को बार बार प्रचारित किया, ये तक कहा गया कि डॉक्टर कमलताई उनके कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब उन सभी दावों की पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में भयंकर जानलेवा हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद एक अन्य कैदी ने लोहे की पटरी से गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गायत्री प्रजापति के सिर और एक हाथ में गंभीर चोट आई है। आनन फानन में जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और उनके सिर में 10 से ज्यादा टांके लगे। फिलहाल पूर्व मंत्री का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। डीजी जेल से मिली जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रजापति जिला कारागार लखनऊ के जेल अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर लगे एक बंदी के साथ उनकी कहासुनी होने पर धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान सफाई ड्यूटी पर लगे बंदी ने आक्रोशित होकर उन्हें अलमारी के नीचे का स्लाइड करने वाला लोहे का हिस्सा मार दिया, जिसमें गायत्री प्रजापति को बड़ी चोट आ गई। आनंद फानन में उनका इलाज शुरू किया गया। गायत्री प्रजापति का पहले जेल अस्पताल में इलाज किया गया। डॉक्टर ने उनके सिर में 10 से ज्यादा टांके लगाए और फिर बेहतर इलाज के लिए गायत्री प्रजापति को लखनऊ के केजीएमयू में रेफर कर दिया गया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआत में जानकारी सामने आई थी कि गायत्री प्रजापति पर बंदी ने कैंची से हमला किया। हालांकि जेल प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक झगड़े में चोट जरूर लगी है, लेकिन कैंची से हमला करने की बात सही नहीं है। जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बंदी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि हमले के सही कारणों और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके। आरोप है कि गाली देने पर बंदी ने प्रजापति पर हमला कर दिया। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि मामला इतना गंभीर नहीं है। तो वहीं उनकी विधायक पत्नी महराजी देवी बेटी के साथ रोते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंची। गायत्री प्रजापति ने कहा कि शातिर अपराधी था जिसने हमला किया। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अब जमकर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख ने यूपी की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूतपूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस हमले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। सपा प्रवक्ता ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है। लखनऊ जेल प्रशासन पूर्व मंत्री को समुचित इलाज उपलब्ध करवाए।
तो वहीं पूर्व मंत्री पर लखनऊ जेल के अंदर हमला होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद जेल प्रशासन ने जेल में सुरक्षा बढ़ा दी है और फिलहाल गायत्री प्रजापति पर हमले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति साल 2017 से लखनऊ जेल में बंद हैं। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पहले पेशे से पेंटर हुआ करते थे। साल 2013 में सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार किया तो गायत्री को पहले सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। साल 2013 में शिवपाल के सिंचाई विभाग से गायत्री को हटाकर 2013 में ही खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। प्रतापगढ़ के ओम प्रकाश द्विवेदी ने लोकायुक्त में शिकायत में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर परिवार के लोगों और दोस्तों के नाम मोहनलालगंज में 300 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया था। यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने गायत्री पर अवैध खनन से 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा करने का बड़ा आरोप लगाया था। तो वहीं सुल्तानपुर के अभयराज यादव ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने मामला वापस ले लिया। अमेठी के महेंद्र कुमार ने गायत्री के पैसों से 50 लोगों को बेनामी संपत्तियां खरीदने का आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में गायत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके। 18 फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव में अखिलेश के प्रचार के दौरान गायत्री और उसके 6 दोस्तों पर चित्रकूट की नाबालिग लड़की ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि गायत्री ने सरकारी आवास पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले उसे बेहोश किया और फिर 3 साल तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करता रहा। गायत्री को 11 मार्च 2017 को एक और झटका लगा जब वो चुनाव हार गए। बीजेपी की गरिमा सिंह को 63,912 वोट मिले, तो वहीं गायत्री को 58,941 वोट मिले। 12 नवंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री और उसके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी। बता दें कि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा सीट से विधायक है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। नमस्कार, आज के वीडियो में हम जानेंगे बचत उत्सव मनाने को कहा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे सच क्या है। क्या वाकई में हमें बचत उत्सव मनाना चाहिए? जीएसटी कम की है, लेकिन कितना फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा? सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है बचत उत्सव मनाओ? बड़ा सच तो ये है, सरकार ने कहा है कि हमने 2 लाख करोड़ की छूट दी है। 2 लाख करोड़ सीधा सीधा जनता की जेब में बचेगा। वाकई में 2 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन दूसरा सच ये है, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर अगर हम 2 लाख करोड़ को बांट लेते हैं तो कितने कितने पैसे मिलेंगे? क्या ये सच आपने जाना है? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2 लाख करोड़ अगर 140 करोड़ लोगों के अंदर बांटा जाएगा तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना 147 रुपये का बेनिफिट हो सकता है। उतना पैसा उनका बच सकता है, लेकिन 147 रुपये से आप करोगे क्या? 147 रुपये में आप कितनी तरक्की कर पाओगे? दूसरा बड़ा सच ये है कि 147 रुपये में हम कोई बड़ा उत्सव मना सकते हैं? इस बात को थोड़ा साइड में रख लीजिए। अब मैं 3 सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास जवाब हो सकता है। अगर वाकई में हमारे देश में जीएसटी कम हुई है तो क्या हमारे इलेक्ट्रिक के बिल कम हुए हैं? दूसरा सवाल ये है, अगर हमारे देश में जीएसटी कम हुई है तो क्या हमारे मोबाइल के रिचार्ज कम हुए हैं? तीसरा सवाल ये है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमें कहा यह जा रहा है किताबों के ऊपर की जीएसटी हटाई गई है। अच्छी बात है, वाकई में किताबों के ऊपर की जीएसटी हट चुकी है, लेकिन इसके पीछे और एक बात घटित हो चुकी है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। जिस पेपर के ऊपर किताबें छापी जाती है वहाँ पर पहले 12% जीएसटी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर जीएसटी 18% ली जाएगी। अब आप लोग बता दीजिए, किताबों के ऊपर वाकई में जीएसटी कम हुई है या नहीं हुई है? और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है बचत उत्सव मनाना चाहिए, 147 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है, तो आप एंजॉय कर सकते हो, बचत उत्सव मना सकते हो। और अगर वीडियो के बारे में आपको कुछ अलग से कहना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक मुलाकात के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास को उनकी गजा शांति प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए करीब 3 से 4 दिनों का वक्त दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमास कुछ दिनों के भीतर गजा शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, हम लगभग 3-4 दिन में ऐसा करेंगे। सभी अरब देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। सभी मुस्लिम देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इजराइल भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो ये समझौता करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बंधकों को तुरंत वापस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा हो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हमने मध्य पूर्व के हर देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करा दिए हैं। ये एक असंभव काम है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमास की ओर से अभी तक कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमास ने साफ किया है कि वो इस शांति प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं करेगा। उसका कहना है कि पहले वो सभी शर्तों का गहराई से अध्ययन करेगा और फिर ही अपना रुख बताएगा। इधर इजराइल ने भले ही शुरू में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि कई शर्तें ऐसी हैं जिनके लंबे असर को देखकर इजराइल को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये शांति योजना वास्तव में लागू हो पाएगी या फिर अधर में ही लटक जाएगी। आपको बता दें कि गजा में शांति बहाल करने के लिए अमेरिका ने 20 पॉइंट का प्लान पेश किया था, जिसमें कुछ अहम बातें शामिल हैं। 48 घंटों में सभी बंधकों की रिहाई होगी। स्थायी युद्ध विराम लागू होगा। इजरायली सेना धीरे धीरे गजा से हटेगी। 250 उम्र कैद भुगत रहे कैदियों और 2000 अन्य फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई होगी। गजा में हमास रहित नई टेक्नोक्रेटिक सरकार बनेगी, जिसमें अरब और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। नई सुरक्षा फोर्स अरब और मुस्लिम देशों की मदद से बनाई जाएगी। अरब और मुस्लिम देशों से आर्थिक मदद लेकर गजा का पुनर्निर्माण होगा। हमास को निहत्था करना और हथियारों और सुरंगों को नष्ट करना। हिंसा छोड़ने वाले हमास सदस्यों को माफी और गजा में रहने की अनुमति देना। हिंसा जारी रखने वालों को सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत नहीं देना। करीब 2 वर्षों से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को खत्म कराने के लिए ये बड़ी पहल है। अगर बात बनती है तो पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी
कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।